गुड मॉर्निंग। मैं सीमा गुलाटी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को अमीनो एसिड्स पढ़ा रही थी। अमीनो एसिड्स के मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आपको डिलीवर किए हैं। आज इस थर्ड लेक्चर में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, डायपोलर और ज्विटर आयंस, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कुछ स्पेक्ट्रल करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अमीनो एसिड्स जो हैं नॉन वॉलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो कि हायर टेम्परेचर पे डिकम्पोज होते हैं। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में इंसॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि ईथर है, बेंजीन है, पेट्रोलियम है, इनमें ये इंसॉल्युबल होते हैं, बट ये हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है और ये जो सॉल्यूशन होगा वो हाई डायपोल मोमेंट शो करता है। अब हम देखते हैं डायपोलर और ज्विटर आयंस क्या होते हैं। आप जैसा कि जानते ही हैं अमीनो एसिड्स में बेसिक और एसिडिक दोनों तरह के ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। एसिडिक ग्रुप का प्रोटॉन जो है अमीनो ग्रुप पर ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज और NH2 ग्रुप जो कि अब NH3 हो गया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इससे ये एक इंटरनल सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। इस इंटरनल सॉल्ट को हम जो है वो ज्विटर आयन भी कहते हैं। तो नेगेटिव चार्ज किस पे होगा? ऑक्सीजन पे होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, और पॉजिटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन पे होगा NH3 ग्रुप के। जब हम इस अमीनो एसिड के इसमें ड्यूटेरान फॉर्म हो गया। अब अगर इस अमीनो एसिड के सॉल्यूशन में अगर हम कोई प्रोटॉन ऐड कर दें तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा कैटायन, जिसको कि मैंने सेकंड से रिप्रेजेंट किया है, ज्विटर आयन को फर्स्ट से रिप्रेजेंट किया है। और अगर हम इस ज्विटर आयन में कोई एसिड या प्रोटॉन इंट्रोड्यूस करें तो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? वो कैटायन बन जाएगा, जिसको कि सेकंड नंबर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिमिलरली अगर इस ज्विटर आयन में हम बेस ऐड कर दें तो जो ज्विटर आयन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनायन में, और इस एनायन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पर जो है नेगेटिव चार्ज होगा। इसे हमने थर्ड से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इन अमीनो एसिड का माइग्रेशन देखें तो हम देखते हैं कि एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड जो है टुवर्ड्स द कैथोड मूव करेंगे, जबकि बेसिक मीडियम में ये टुवर्ड्स द एनोड मूव करेंगे। एसिडिक मीडियम में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा इसलिए, और बेसिक मीडियम में नेगेटिव चार्ज होगा इसलिए वो एनोड की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट जो है वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? एक निश्चित पीएच पर जो प्रत्येक अमीनो एसिड हैं वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट नहीं करते हैं, उस पीएच को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर डायपोलर आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। दूसरे शब्दों में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पीएच पर कैटायन एवं एनायन की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करते हैं, और इसे हम फिर इसलिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। एक चीज़ और नोट करने वाली है, इसको हम यहाँ ऊपर मैंने यहाँ इक्विलिब्रियम शो किया हुआ है, उसे आप देख लीजिए। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे एनायन और कैटायन की कंसंट्रेशन जो है सेम होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात और है यहाँ पर कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो हर अमीनो एसिड का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। हर अमीनो एसिड एक डेफिनेट पीएच पे जो है वो डेफिनेट पीएच होती है जो उनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। ये
निश्चित रूप से अमीनो एसिड की बेसिसिटी और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पे डिपेंड करती है ये पीएच, और ये वेरी करती है नेचर ऑफ आर ग्रुप पे। इन सभी कंसिडरेशन को ध्यान में रख के हमने कुछ डेटाज दिए हैं यहाँ। जैसे ग्लाइसिन के लिए PS6 जो है वो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। इसी तरह से फिनाइल एलिन के लिए जो है pH 5.5 रिपोर्टेड है। इसी तरह से ग्लूटामिक एसिड के लिए pH 3.2 है जो कि उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। और इसी तरह से लाइसिन जो है उसके लिए pH 10 होता है जो कि उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। एक बात और नोटिसेबल है यहाँ कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड की सॉलिबिलिटी जो है वो मिनिमम होती है। और इस जो प्रॉपर्टी है इसकी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे सॉलिबिलिटी उस अमीनो एसिड की, पर्टिकुलर अमीनो एसिड की मिनिमम हो जाएगी, इस प्रॉपर्टी को हम अमीनो एसिड के सेपरेशन के लिए भी, जो कुछ मान लीजिए कि कोई मिक्सचर है अमीनो एसिड्स का, तो हम डिफरेंट पीएच पे उसको सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि उस समय उसकी जो सॉलिबिलिटी है वो मिनिमम होगी। इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने के लिए आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना होगा। इसे मैं आपको डिटेल में तो बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि प्रोटीन जो है उसमें पेप्टाइड चेन होती है। और पेप्टाइड चेन क्या होती है, नीचे के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। पेप्टाइड चेन में हर जो थर्ड एटम है वो एक साइड चेन से जुड़ा होता है। जैसा कि ग्लाइसिन में हाइड्रोजन जो है वो एक साइड चेन है, जबकि एलिन में CH3 जो है वो साइड चेन है, और जबकि वेलिन में जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो आपका जो है वो साइड चेन है। या फिर फिनाइल एलीन में जो है CH2C6H5 ग्रुप जो है वो एक साइड चेन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइड चेन में हो सकता है कि लास्ट में NH2 ग्रुप हो, मतलब कोई बेसिक ग्रुप हो। उसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे लाइसिन है, इमिडाजोल रिंग है, हिस्टिडीन है। इनमें अगर ये साइड चेन होगी तो उनमें जो बेसिक ग्रुप होगा वो फाइनली उसमें आपको शो होगा। इसके बाद कुछ एसिडिक, अगर साइड चेन एसिडिक भी हो सकती है, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड है या ग्लूटामिक एसिड है, उनमें जो है साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा। इस तरह से हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप जो है पेप्टाइड चेन में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसलिए जो प्रोटीन है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ माइग्रेट करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि साइड चेन में टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना है, और साथ ही साथ एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन भी ये डिटरमाइन करेगी कि प्रोटीन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर मूव करेगा। इसलिए प्रोटीन जो है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी डिफरेंट होगा। वो उस किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड का जैसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, उसी तरह से प्रोटीन का भी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक। स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक में आप जानते हैं यूवी इस अमीनो एसिड्स को समझने के लिए हमें हेल्पफुल नहीं है, लेकिन IR जो है वो डेफिनेटली हमें इस अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हेल्प करता है। अमीनो एसिड्स में CH और CC स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं, और जो बैंड है वो हमारा 3100 और 3000 और 1500 एंड 1480 पर सेंटीमीटर पर शो होता है, जो कि करेक्टरिस्टिक है NH3 ग्रुप का। इसके अलावा जो स्ट्रेचिंग बैंड है CO ग्रुप का, CO स्ट्रेचिंग की वजह से जो बैंड आता है जो हमारे जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से है,
वो हमारा 1600-1500 पे पर सेंटीमीटर पे हमें बैंड जो है वो दिखता है, जो कि हमें ये गाइड कर रहा है कि यहाँ NH2 और COOH ग्रुप प्रेजेंट है। NMR भी काफ़ी हेल्प करता है हमें इसको समझने में। NMR जो है उसका सिग्नल NH2 पे उपस्थित प्रोटॉन्स की वजह से होता है, जो कि टूवर्ड द डाउनफील्ड शिफ्ट हो जाता है, और वो सिग्नल आता है हमारा अराउंड जो डेल्टा वैल्यू है 8 पर, जो कंफर्म करता है डायपोलर आयन स्ट्रक्चर को। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन अमीनो एसिड की स्टडी करेंगे।